सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा गुरुकुल। और जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले एक वीडियो आ चुकी है आस्पार्टेम के बारे में, उसी सीरीज में आज जो हमारी सेकंड वीडियो होने वाली है दैट इज अबाउट ब्रेन ईटिंग अमीबा। ठीक है, सो ब्रेन ईटिंग अमीबा अगर आप अवेयर हैं सो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो हम आपको अवेयर करेंगे इस बारे में कि ये ब्रेन ईटिंग अमीबा है क्यों, जो न्यूज़ में चल रहा है आजकल, और इसके क्या रिलेवेंस है ह्यूमन लाइफ में, क्या इम्पैक्ट इसका जो है पड़ने वाला है। सो आज हम इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, इसी सीरीज में और भी वीडियोस आती रहेंगी, साइंस एंड टेक की भी, ज्योग्राफी की, रिसर्च बेस्ड भी, या कोई भी करंट इवेंट होता है सो मैं उसको और जो है चीज़ें अलग अलग सेगमेंट में ऐड ऑन करता रहूँगा। सो चलते अपनी वीडियो की तरफ विदाउट वेस्टिंग टाइम और सीखते हैं आज कि क्या है ये ब्रेन ईटिंग अमीबा और अमीबा होता क्या है आखिर। ठीक है, देखिए जैसे आपको पता है कि बहुत सारे जीव जंतु होते हैं। आपने फंगस का नाम सुना होगा, आपने वायरस का नाम सुना होगा, बैक्टीरिया का नाम सुना होगा, है ना, स्पाइरोगोइरा। अगर नहीं भी सुना है और आप जानना चाहते हैं इसके बारे में, सो मैं बता दूं कि एक व्यक्ति हुआ करते थे आर एच विटेकर। तो उन्होंने क्या किया, अपनी ईज के लिए और साइंस को इजी बनाने के लिए और चीज़ों को अच्छे से रिलेवेंट करने के लिए, ताकि अगर कोई साइंस में स्टडी करे सो उसको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो उन्होंने पूरे पूरा जो किंगडम है, जो जितने भी जीव जंतु हैं और प्लांट्स हैं, है ना, इनको 5 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया। किंगडम का मतलब होता है अपना, अगर मोनेरा की हम बात करें, प्रोटिस्टा की बात करें, फंगाई की बात करें, प्लांटे की बात करें, एनिमालिया की बात करें, सो ये वो ग्रुप हैं, ये वो सेगमेंट है जिनको बाइफरगेट किया गया है, सॉरी बाइफरगेट नहीं, क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, सो प्रोटिस्टा है, मोनेरा है, फंगाई है और एनिमालिया है, और इसके बाद प्लांटे हैं। ठीक है, सो अब इसी के बारे में आज जो है हम बात करने वाले हैं। अब बात होती है इस अमीबा की। ठीक है, जो अमीबा है, ठीक, सो अगर आप देखोगे तो अमीबा जो फॉल करता है वो प्रोटिस्टा ग्रुप में फॉल करता है। ठीक है, आपको मैं बता दूं और थोड़ी सी जानकारी के लिए कि आर एच विटेकर ने 1969 में इसको जब क्लासिफाई किया, सो यहाँ पर जितने भी फंगाई ग्रुप, यानी कि जितने भी आप फंगस, मशरूम वगैरह देखते हो, जो एडिबल मशरूम होते हैं और जो नॉन एडिबल होते हैं, जो पॉइजनस भी होते हैं कई बार, ठीक है, वो सारे फंगाई ग्रुप में आते हैं। एनिमल्स में जितने भी एनिमल आएंगे, हम भी इसी ग्रुप में आते हैं, क्योंकि वी आर ऑल्सो द एनिमल्स जो सोशल एनिमल है। बाकी वाइल्ड एनिमल होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, पेट होते हैं, है ना, अलग अलग। और प्लांट्स में जितने भी थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज चाहे आप कह लें या जो भी कह लें, सो सारे जो जितने भी प्लांट्स हैं वो इस प्लांटे ग्रुप में आते हैं। मोनेरा का एक अपना सेपरेट ग्रुप होता है, जिसमें अगर आप बात करें बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया, है ना, फिलामेंटस, ये सारे जो हैं इसमें आते हैं। और ये सारे जो जीव है ना, ये सारे जीव जो हैं जितने भी मैं बता रहा हूँ, ये सारे के सारे माइक्रोस्कोपिक है। माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि उनको नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। वी कैन नॉट सी देम विद नेकेड आइज, यानी कि हमें उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा, दैट इज माइक्रोस्कोप। ठीक है, सो आज जो है हमारा टॉपिक यही है, द ब्रेन ईटिंग अमीबा। अब ये न्यूज में क्यों है, अमीबा क्या होता है, मैं आपको बता चुका हूं। प्रोटिस्टा ग्रुप का एक जीव होता है। ठीक है, मोनेरा में भी अलग अलग ग्रुप होते हैं, प्रोटिस्टा में भी अलग अलग ग्रुप होते हैं, फंगाई में भी होते हैं, प्लांटे में भी होते हैं और एनिमालिया में भी होते हैं। ठीक है, अब एनिमालिया में हम इसको ऐसे समझेंगे जैसे अलग अलग स्पेशीज होती हैं, ऐसे ही अमीबा भी अलग अलग स्पेशीज के होते हैं। ठीक है, सो उन्हीं में से एक वायरस है, अमीबा है, जो अभी न्यूज में चल रहा है। ठीक है, तो अभी हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। मैंने इसकी पिक्चर्स ऐड कर दिए और आप इसको देखिए जरा। सो दीज आर दी पिक्चर्स। ठीक है, अगर आप अमीबा को देखेंगे ऐसे जूम करके तो उसका ये सूडोपोड दिखेगा, साइटोप्लाज्म दिखेगा, एक्टोप्लाज्म दिखेगा, एंडोप्लाज्म दिखेगा, न्यूक्लियस दिखेगा, न्यूक्लियोलस दिखेगा। ठीक है, फिर और भी अलग अलग, जैसे हमारी बॉडी में वाटर ग्लोब्यूल्स है, कॉन्ट्रासाइक्टाइल वैक्यूल है, सेल मेम्ब्रेन है, फूड वैक्यूल है ना। तो इस पूरे जो पूरा जीव दिख रहा है आपको, ये क्योंकि बहुत ज़्यादा जूम करने के बाद ऐसा दिख रहा है। सो इसमें जो है ये सारे बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे हमारे बॉडी में लिवर होता है, लंग्स होता है ना, स्प्लीन होता है, अलग अलग किडनी होती हैं, आइज होती हैं, कुछ इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं। सो इनके में सारा ही जो है इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं। और अगर आप इसको देखेंगे तो ये कुछ इस टाइप से दिखेगा ऊपर से, मतलब ये वैसे तो नेकेड आई से दिखने वाला है नहीं, लेकिन आप अगर माइक्रोस्कोप पर कम जूम करके देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। सो अभी बात क्या है, ये चर्चा में है क्यों, इस पे हम चर्चा करते हैं। सो देखो, इसका नाम द ब्रेन ईटिंग अमीबा रखा है, इससे आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं ऐसा अमीबा है जो ब्रेन को खा जाता है। तो ये सही बात है। हुआ क्या है, रिसेंटली A 15-year-old boy in Kerala, Alappuzha district, has died due to a rare infection caused by Naegleria fowleri. अब ये जो अमीबा है ना, इसका नाम है Naegleria fowleri.
फॉलोरी। अब ये जो नेग्लेरिया फॉलोरी है, इसके और भी बहुत सब ग्रुप्स हैं, अलग अलग हैं। जैसे हमने कोविड में वेरिएंट्स देखे थे। कोविड जो है मोनेरा ग्रुप में अगर आप बात करो, वायरस जो है आता है। वायरस एक्चुअली लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग की जो बीच की जो कड़ी है वो है, क्योंकि अभी तक ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि ये लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है। क्योंकि अगर ये बॉडी ह्यूमन बॉडी से बाहर रहता है या एनिमल बॉडी से, प्लांट बॉडी से बाहर रहता है, तो वो ऐसा रिएक्ट करता है जैसे डेड है, लेकिन जैसे ही वो इनके कांटेक्ट में आ जाता है तो वो लिविंग थिंग बन जाता है। ठीक है, सो ऐसा ही कुछ है। सो यहाँ पर एक बच्चे की डेथ हो गई है, 15 साल का एक बच्चा था जिसको, जो केरला के अलापुजा डिस्ट्रिक्ट में रहने वाला था। उसकी जो डेथ है एक रेयर इन्फेक्शन से हो गई है, और पाया गया है कि उसमें नेग्लेरिया फॉलोरी नाम का एक ब्रेन ईटिंग अमीबा था, ब्रेन ईटिंग अमीबा था। ठीक है, सो अभी इसमें हुआ क्या, इसमें इसके जो सिम्टम्स थे, ए वीक ऑफ हाई फीवर एंड रैपिड डिटोरिएशन इन हिज वाइटल्स। ठीक है, द टीन यूज टू बेथ इन ए स्ट्रीम विच इज लाइकली सोर्स ऑफ अमीबा। अब देख लो, यहां पर एक बहुत बड़ी बात ये जो लिखी हुई है, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया इज द लैंड ऑफ रिवर्स। ठीक है, और लैंड ऑफ रिवर्स में स्ट्रीम में नहाना ये तो हमारे रिचुअल्स में भी कहीं ना कहीं आता है। सो ये बहुत कॉमन चीज हो जाएगी। ठीक है, सो यहां पर ये जो स्ट्रीम में नहा रहा था, सो इसमें माना जा रहा है कि सोर्स ऑफ द अमीबा जो था वो यहीं से आया। और इस अमीबा का नाम आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हार्मफुल है हमारे ह्यूमन लाइफ के लिए, ह्यूमन पूरी सोसाइटी के लिए। सो नेग्लेरिया फॉलोरी नाम का ये अमीबा है, और किल्ड रैपिडली बाय रेफ्रिजरेशन सिस्ट कैन सर्वाइव इवन एक्सट्रीम कोल्ड। लास्ट ए 50-year-old साउथ कोरियन मैन इन मार्च, ए मैन इन फ्लोरिडा सकम टू इन्फेक्शन। सो अगेन एक ये व्यक्ति भी है 50-year-old। ठीक है, सो ये होता क्या है कि एक रेफ्रिजरेशन बॉडी में क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अच्छा, एक व्यक्ति हैं डॉक्टर पीएन रेंजन। डॉक्टर पीएन रेंजन ये सीनियर कंसल्टेंट है न्यूरोलॉजी के। ठीक है, न्यूरोलॉजी यानी कि दिमाग से संबंधित जो डॉक्टर होते हैं उनको न्यूरोलॉजिस्ट बोला जाता है, तो ये न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के हैं। एट इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली said warm water temperature particularly during summer create favorable condition for the amoeba's growth and such conditions are not rare in India, Dr. Ranjan said। तो इनका कहना है कि ये जो अमीबा है इसके लिए जो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है, इसके लिए जो फेवरेबल कंडीशन है, फेवरेबल जो एनवायरनमेंट है ग्रोथ के लिए, वो है वार्म वाटर। और इंडिया में ये बहुत कॉमन चीज़ है। ठीक है, कोई ज़्यादा रेयर बात नहीं है ना, ये तो हम सभी जानते हैं। सो वहाँ से जो है इसकी सोर्स ऑफ जो ओरिजिन की जो बात है आ रही है, सोर्स ऑफ प्रेजेंस की बात आ रही है। ठीक है, सो इसके बाद क्या है, इसके बाद है कि ये जो अमीबा है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन इन प्रिवेंशन। अब देखो, सेल्स जो है बेसिकली दो ही तरह के होते हैं, सिंगल और एक तो होता है सिंगल सेल, एक होता है मल्टी सेल। ठीक है, जिसमें एक तो सिंगल सेल होगा, एग्स वगैरह आपने देखे। ठीक है, सो यूनिसेलुलर जिसको बोलते हैं, जिसमें बीच में न्यूक्लियस होता है, बाहर सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, अगर आप 8th 9th की अगर आपने साइंस अच्छे से पढ़ी है तो आपको शायद अच्छे से पता होगा। अगर नहीं पढ़ी तो आप इसको जाके एक बार रटें तो शायद आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, फिर इसके बाद एक होता है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर यानी एक से ज़्यादा सेल से बनी हुई कोई भी चीज़। ठीक है, जैसे ह्यूमन इटसेल्फ, एनिमल्स हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, फिर अब ये है क्या, द इन्फेक्शन डज नॉट स्प्रेड फ्रॉम वार्म फ्रेश वाटर एनवायरमेंट सच एज पर्सन टू पर्सन। तो इसमें एक अच्छी बात तो ये है कि ये पर्सन टू पर्सन कभी भी जो है स्प्रेड नहीं होता। ठीक है, कोविड की तरह। अब इसमें जो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या है, यानी कि इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या क्या है। सो प्रिवेंटिव मेजर्स, लेक्स, rivers and springs, it survives on back such as avoiding warm water, fresh water bodies with any inadequate chlorination, using the nose in a very rare case. ठीक है, rare case it may be found even in clips, and using sterile water for nasal in swimming pools and water bodies in cleansing rituals can help reduce the risk of entertainment parks, especially if they are ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग नेग्लेरिया फॉलोरी इन्फेक्शन। तो यहां पर ये जो प्रिवेंटिव जो एक बताया जा रहा है कि अगर आप इसकी प्रिवेंशन कर सकते हैं, और प्रिवेंशन जो होगी वो क्या होगी, वो ये होगी इससे पहले जो, जैसा कि डॉक्टर रंजन ने बताया कि अगर आप कभी भी वाटर पार्क जाते हैं या किसी लेक में जाते हैं, किसी रिवर में जाते हैं, है ना, सो अगर आप ऐसी जगह जाते हैं जो ऐसा कोई स्विमिंग पूल है जहां से इसके जो है चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वार्म वाटर है तो वहां पे ग्रो करेगा। क्योंकि देखो ये माइक्रोस्कोपिक जो है जीव है, इसको बहुत मतलब देखा नहीं जा सकता, तो ये कहीं भी एनवायरनमेंट में पाया जाएगा, है ना। और इसके लिए जो ग्रोथ की जो कंडीशन है दैट इज वार्म वाटर। और वार्म वाटर अगर कभी स्विमिंग पूल में हो सकता है या ऐसी जगहों पे हो सकता है। सो वी हैव टू बी केयरफुल
अगर आप कभी वाटर पार्क में जा रहे हो, वाटर बॉडीज में जा रहे हो, कहीं लेक में जा रहे हो, रिवर्स में जा रहे हो, स्टेराइल वाटर है, सो ये नाक के थ्रू जो है कहाँ बॉडी में इंटर कर जाता है। बॉडी में जब एंटर करेगा तो ये आपको पता है बॉडी से, नाक से सीधा, नेसल पैसेज से सीधा ऊपर ब्रेन की तरफ जाना शुरू कर देगा। सो ओनली ए अंडर माइक्रोस्कोप एंड इट इज फाउंड इन टेरिया इन सेडिमेंट्स इन लेक एंड रिवर। सो इसके जो है कुछ बॉडीज पाई जाती हैं, कुछ जो टाइप्स पाए जाते हैं जो कि लेक्स एंड रिवर्स में देखे गए, और ये सिर्फ जो है इट कैन बी सीन ओनली इन माइक्रोस्कोप। सो ये देखो अमीबा है, सारे अमीबा जो है माइक्रोस्कोपी की होता है, आपको पता है, ठीक है। अगर कुछ एक आध एक्सेप्शन हो तो अभी तक मुझे रिसर्च के बारे में तो कुछ पता नहीं है, ठीक है। अगर होगा तो आप मुझे बता सकते हैं अगर ऐसा कोई अमीबा है, ठीक है। सो अभी ये जो माइक्रोस्कोपिक है इनसे हमें बहुत डर के रहना चाहिए और प्रिवेंशन बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये सीधा जो है जानलेवा है और इसमें कोई ज़्यादा जो सर्वाइवल रेट है नहीं। सो वी हैव टू मेक श्योर कि अगर हम कभी भी ऐसी जगहों पे जाते हैं, सो ध्यान रखें कि वो पानी जहाँ पे हम जहाँ पे जा रहे हैं फन के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो कहीं जान का खतरा ना बन जाए, ठीक है। सो अभी देखो यहाँ पर है क्या, पुअरली मेंटेन्ड एंड नॉन वेल क्लोरिनेटेड इट कैन नॉट सर्वाइव इन सलाइन कंडीशन। तो इसमें एक ये बात भी आ रही है कहने में कि सलाइन वाटर में यानी समुद्र के पानी में सर्वाइव नहीं कर सकता, एंड देयरफॉर इज नॉट फाउंड इन सी वाटर। तो ये सी वाटर में तो मिलता नहीं है, ठीक है। सो सी वालों को तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लेक्स और रिवर्स और स्ट्रीम्स, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इन्फेक्शन इन ह्यूमन इज वेरी कॉमन, ठीक है। द अमीबा एंटर्स थ्रू द बॉडी थ्रू द नोज एंड ट्रेवल्स टू द ब्रेन। तो ये नाक के रास्ते ट्रेवल करता है ब्रेन तक। एंड डाइविंग, अगर आप डाइविंग करते हैं, जंपिंग इनटू वाटर और रिवर, लेक कैन फोर्स वाटर अप द नोज। इन्फेक्शन लीड्स टू सीवियर यूजुअली फेटल ब्रेन इन्फेक्शन नोन एज प्राइमरी एमेबिक मेनिन। मेनिन देखो क्या होता है, मेनिन जो है ना ब्रेन की सबसे ऊपर की जो लेयर होती है बालों के नीचे, उसको बोलते हैं मेनिन। तो इसके लिए एक PAM शॉर्ट एक्रोनिम दिया गया है, प्राइमरी एमेबिक मेनिनगोएन्सेफेलाइटिस, ठीक है। तो इसका नाम दिया गया PAM, और ये ही एक प्रॉब्लम है जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। ऑल्दो द अमीबा इज वल्नरेबल इन इट्स नेचुरिंग और ट्रोपोजाइट फेज, एज ए सिस्ट इट बिकम्स रेजिस्टेंस टू इट एनवायरमेंट लाइक ट्रोपोजाइट्स। अब देखो ट्रोपोजाइट्स हो या कुछ भी हो, ठीक है, ये भी काइंड ऑफ एक प्रॉपर्टी है या एक कह लो एक खासियत है छोटे जो माइक्रोस्कोप होते हैं, ठीक है। सो उनमें देखना यह है कि जब भी कोई जीव ऐसी अगर मान के चलो जो न्यूज़ में है और जो ह्यूमन लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है, सो हमें इसके बारे में अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपने आप को सेव कर सकें और अपने आसपास में रहने वाले लोगों को इसके बारे में अपडेट करते रहें, ठीक है। सो यहाँ पर जो ये अमीबा है, इसके जो इन्फेक्शंस है मैं आपको बता चुका हूँ कि ये फेटल ब्रेन इन्फेक्शन है, और इसके लिए जो क्या क्या जो है हमें प्रिवेंशन करनी चाहिए, ठीक है। सो अमीबा में होता क्या है, इसकी वजह से अब मैं थोड़े से जो एक्सप्लेन कर देता हूँ और अच्छे से, ठीक है। अमीबा कॉजेज इन्फ्लेमेशन, ठीक है, इन्फ्लेमेशन करेगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्रेन टिश्यूज को डिस्ट्रक्ट करेगा, खराब करेगा, खत्म करेगा। सिम्टम्स दैट यूजुअली अपीयर विद इन ए वीक। तो अब ये बहुत बड़ी बात है कि एक हफ्ते तक तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि दैट यू आर हैविंग सिम्टम्स ऑफ नेग्लेरिया फ्लोरी और नॉट, ठीक है। सो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कोविड जैसा कुछ है, ठीक है। सो वी हैव टू वरी अबाउट दिस। और ये इन्फेक्शन क्या क्या करता है, क्या क्या सिम्टम्स हैं इसके बेसिक, एक तो सीवियर हेडेक है, फीवर है, नोजिया है, वॉमिटिंग है, स्टिफ नेक है, ठीक है। अगर आपको इनमें से कोई भी होता है तो आप मतलब मेक श्योर करें कि आप जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके एक बारी डॉक्टर को दिखाएं, ठीक है। कन्फ्यूजन है, सीजर्स हैं, हेल्यूसिनेशंस है। एज द इन्फेक्शन प्रोग्रेस द पेशेंट कैन स्लिप इनटू कोमा एंड अल्टीमेटली डेथ। तो अगर जैसे जैसे ये चीज़, ये जो भी सिम्टम्स मैं बता रहा हूँ अगर धीरे धीरे बढ़ते हैं, सो पेशेंट जो है वो कोमा में चला जाएगा और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाएगी। सो यूएस की एक CDC रिकमेंड्स, यूएस की एक CDC जो है कमीशन है, ठीक है, उसने बताया रिकमेंड्स द ट्रीटमेंट विद ए कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स दैट ऑफन इंक्लूड्स, ये वो सारी ड्रग्स हैं जो जनरली यूज़ की जाती हैं, ठीक है। एम्फोरोटेरिसिन है, भी एजिथ्रोमाइसिन है, फ्लुकोनाजोल है, राइबोफ्लिविन है ना, मेल्टेफोसिन है। और ये ऐसी जो ड्रग्स हैं जो डॉक्टर के बेसिस पे ही, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही लेनी चाहिए, ऐसे अपने मन से मत लेना, ठीक है। और जितनी जल्दी हो सके अगर आपको ऐसा कोई भी सिम्टम दिखता है, सो आप जाके फटाफट अपना टेस्ट कराइए, और अगर उसकी प्रेजेंस दिखाई देती है, सो नेग्लेरिया फ्लोरी को मारने के कुछ तरीके तो यहाँ पे बताए गए, क्योंकि लेकिन ये भी लाइब्रेरी में ही हो रहा है, ठीक है, लेबोरेटरी में है। सो आई विश कि ऐसा कभी हो ना, आप सभी जो है सुरक्षित रहें। और
आपको जब ये सारी चीज़ें पता चलती हैं तो आप लोगों को अवेयर कराएं इसके बारे में, ठीक है। सो इससे क्या होगा कि आपकी अपनी लाइफ तो सेफ रहेगी, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग भी सेफ रहेंगे। सो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।